Good morning students, I hope you are fit and fine at your home. Today in this section of +1 biology, we are going to discuss about the bacterial cell. What is exactly the bacterial cell? See, bacterial cell also we can call it as prokaryotic cell. Prokaryotic. What are the basic features? See, the average size varies between 2 to 2.6 micrometer and length and the 1.1 to 1.5 micrometer wide. So basically they are small also. Then the smallest bacterial cell is around 100 to 200 nanometer. That nanometer stands for 10 to the power -9 meters. So सबसे बड़ी जो सबसे छोटी जो हम कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल है, दैट इज 100 टू 200 माइक्रो नैनोमीटर बेसिकली. सो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक क्राइटेरिया कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक बैक्टीरियल सेल की, वो है उनका जेनेटिक मटेरियल. बैक्टीरियल सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर्ड नहीं होता, इट इज नेक्ड कॉइल्ड. जैसा मैंने लिखा है, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, प्रेजेंट इन नेक्ड एंड सुपर कॉइल्ड स्टेट. सुपर कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट रहता है ये, बेसिकली कॉइलिंग में रहेगा, नेक्ड रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट टर्म्ड एज न्यूक्लियस, इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड. वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड. तो बैक्टीरियल सेल में हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. दूसरी बात, बैक्टीरियल सेल्स में कोई भी जो ऑर्गेनेलीज हैं राइबोसोम्स को छोड़कर, बाकी जो ऑर्गेनेलीज, जो जनरल ऑर्गेनेलीज एक नॉर्मल सेल में होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब ऑर्गेनेलीज यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी बैक्टीरियल सेल में नहीं होती हैं. देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल्स की, सो बैक्टीरियल सेल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो उनके हम कह सकते हैं शेप के हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. द वेरियस टाइप्स, दे आर कोकस, बैसिलस, स्पाइरलियम, विब्रियो, स्टार्क एंड बडिंग. सो बेसिकली दे आर क्लासिफाइड एज अबाउट ऑफ देयर साइज, देयर शेप. ठीक है, जनरली देखिए बैक्टीरिया के बारे में हम क्यों बात करें. बैक्टीरियल सेल्स जो हैं, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. हम एक बात कहते हैं बैक्टीरिया के बारे में, दे आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन हैं वो. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर. एवरीवेयर दे आर फाउंड. एवरीवेयर इन द सेंस हर जगह मिल रहे हैं वो. कहीं भी आप मार्शी एरियाज में जाएं, वहाँ पे डीप इनसाइड द ओशन, इन द डेजर्ट, तो एवरीवेयर दे आर फाउंड. Even if we take a handful of soil, there are bacteria. So bacteria are cosmopolitan. They are found in the harsh habitats also. जो ऐसी habitats हैं जहाँ पे normal एक living being का exist करना possible ही नहीं है, वहाँ पर bacteria exist कर सकते हैं. So that kind of organisms they are, because they are able to cope with any type of environment, whether वो टुंड्रा जैसे ठंडे प्रदेश हो या रेगिस्तानी सहारा जैसे डेजर्ट हो, वहाँ पर भी बैक्टीरिया रह सकते हैं. सो कौन है वो जो इन्हें इस तरह इतना एबल बनाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल. दे आर क्लासिफाइड एज कोकस, बैसिलस, स्पाइरलियम, विब्रियो, स्टार्क एंड बडिंग. ठीक है, दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप. अब एक एक करके हम इनको देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे हम कोकस की बात करेंगे. First of all, we'll talk about the coccus bacteria. Coccus जो बैक्टीरिया है, they are basically spherical in shape. कोकून से वर्ड जो बेसिकली जिसका मतलब है कोकूस, ग्रीक भाषा का जो कोकूस वर्ड है वहाँ से आया है, जिसका मतलब बेरी होता है. सो दे आर जनरली स्फेरिकल. कैसे होंगे ये हमारे, दे बैक्टीरिया आर स्फेरिकल और ओवॉइड आप कह सकते हो. शेप वाइज अगर कोकस को देखें, शेप वाइज ये कैसे हैं, स्फेरिकल हैं. एंड आप कह सकते हैं ओवोइड, ओवल या ओवॉइड शेप आप इनको कह सकते हो. स्फेरिकल और ओवॉइड बेसिकली ये शेप के होते हैं कोकस बैक्टीरिया, स्फेरिकल इस तरह. अब इनकी भी क्लासिफिकेशन.
फर्दर इसमें थोड़ी माइनर क्लासिफिकेशन आती है। देखिए, अब या तो एक सिंगल बैक्टीरिया कोकस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोकस, लाइक दिस। इसमें सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आ रही है दैट इज मोनोकोकस। मोनोकोकस, मोनो स्टैंड्स फॉर वन। मोनोकोकस मीन्स एक स्फेरिकल बैक्टीरिया है जो इकट्ठा एक अकेला सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सिंगल बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज मोनोकोकस। मोनो स्टैंड्स फॉर वन और सिंगल हम इसको बोल देते हैं। देन आता है डिप्लोकोकस। अगर मान लीजिए यहाँ पे दो ऐसे बैक्टीरिया इस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे, दिस इज डिप्लोकोकस, दो इकट्ठे रह रहे हैं, ग्रुप टुगेदर, टू बैक्टीरिया ग्रुप टुगेदर, दैट इज डिप्लोकोकस। इसी तरह फिर क्या आ जाता है यहाँ पे, आप कह सकते हैं ट्रिप्लोकोकस भी आ जाता है। देन यहाँ पे बेसिकली इट एग्जिस्ट एज ट्रिप्लो और टेट्राकोकस भी हम इसको कह सकते हैं, ट्रिप्लोकोकस एंड टेट्राकोकस। अगर चार हो गए यहाँ पे इकट्ठे, इफ द फोर बैक्टीरियाज आर एग्जिस्टिंग विद ईच अदर, चार एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, देन इज टेट्राकोकस, तब इसको टेट्राकोकस बोल देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोकस बैक्टीरिया। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस एंड टेट्राकोकस भी हम इसको बोल देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ बैक्टीरिया, कि उसमें कितने आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया आपस में ग्रुप्ड हैं उस हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, देन आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द बैसिलस बैक्टीरिया। Bacillus means rod shaped. Bacillus means rod shaped bacteria. जो रॉड, छड़ जैसे, रॉड के जैसे जो बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज बैसिलस बैक्टीरियाज। अब बैसिलस में भी क्या है, ऐसा कोई बड़ी क्लासिफिकेशन नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, डिप्लोबैसिलस हम कह सकते हैं, और एक बैसिलस है, एक डिप्लोबैसिलस। बैसिलस मीन सिंगल रॉड लाइक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल, दिस इज रॉड लाइक बैक्टीरिया, इट इज एग्जिस्टिंग, दिस इज सिंपल बैसिलस आएगा ये। फिर इसमें डिप्लोबैसिलस है, तो दो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं आपस में ऐसा अटैच हो गए, रॉड्स, टू रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आर अटैच विद ईच अदर, इस तरह दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपस में अटैच हो गए, दो बैक्टीरिया अटैच हो गए, दैट इज डिप्लोबैसिलस। सो बैसिलस बेसिकली मींस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, देन आपके नेक्स्ट इसमें आते हैं स्पाइरेलियम। स्पाइरेलियम बैक्टीरिया बेसिकली कैसे हैं हमारे, इनमें क्या होगा, दे आर कॉइल्ड, स्पाइरल मींस कॉइल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, हम मतलब शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, कॉइल शेप, कॉइल्ड बैक्टीरिया, कॉइल के रूप में प्रेजेंट है, या हम इनको बोल सकते हैं जैसे स्पायरा स्टैंड्स फॉर कॉइल, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ये बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। कुंडली नुमा ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे कॉइल्ड, जैसे कॉर्क स्क्रू होता है हमारा, कॉर्क स्क्रू जैसा होता है उसके रूप में एग्जिस्ट करेंगे कॉइल्ड, कुंडली नुमा संरचना में, ठीक है, तो वो हमारे कौन से हैं, स्पाइरेलियम बैक्टीरिया हैं जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड रूप में मिलते हैं। आप ये कहते हैं लाइक कॉर्कस्क्रू, लाइक कॉर्कस्क्रू के जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप स्पाइरेलियम को दे सकते हैं, एग्जांपल है स्पाइरेलियम बैक्टीरिया इसका एग्जांपल होता है, दैट एग्जिस्ट एज अ स्क्रू, कॉइल रूप में एग्जिस्ट करता है। बैसिलस के बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइरेलियम के बाद में जो हमारे आते हैं दे आर विब्रियो या कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है ये, कॉमा लाइक दिस, ये कॉमा जो हम इंग्लिश में लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, वैसे कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दे आर टर्म्ड एज विब्रियो, कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया ये यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो विब्रियो है वो कॉमा शेप के रहेंगे, विब्रियो कोलाई जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके स्टार्क्ड बैक्टीरिया। स्टार्क में क्या होगा, दे हैव ए लॉन्ग स्लेंडर स्टार्क, दे बियर स्टार्क। स्टार्क मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ जो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करे, जैसे ये स्टार्क शेप ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसे आता है, ठीक है। तो स्टार्क बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बेसिकली जिनमें क्या होगा, आगे एक स्टार्क रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपको याद होगा हमने देखा भी है, जैसे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव, जो प्लांट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टैमन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे भी हमने स्टार्क का जिक्र किया था। ऊपर एंथर थे, एंथर जो हैं वो आपके बेस ऑफ द फ्लावर से कैसे जुड़े थे हैं, स्टार्क से जुड़े थे हैं। स्टार्क मीन्स एक ऐसा रॉड जैसा स्ट्रक्चर, छड़ जैसा स्ट्रक्चर
तो ये ऐसे रॉड आप इसको बोल सकते हैं सर, दीज आर द रॉड शेप स्ट्रक्चर। इस तरह मिलेगा आपको, या ऐसे भी मिल सकते हैं इस तरह, यूं इस तरह के बैक्टीरिया, दिस इज द स्टार्क। तो दिस स्टार्क शेप्ड बैक्टीरिया इस तरह मिलेंगे आपको, तो उनको स्टार्क्ड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आ जाते हैं, दे आर बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ से, ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बडिंग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर स्वेलोन एट सेवरल प्लेसेस, वो कुछ कुछ जगह पे बीच बीच में सूजे हुए, मतलब फूले हुए रहते हैं, इसलिए उनको हम बडिड या बडिंग बैक्टीरिया कहते हैं, या बडिड बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। दे आर स्वेल्ड एट सम प्लेसेस, जैसे देखिए ऐसे मिलेंगे आपको, ये यहाँ से ऐसे स्वेलिंग आ गई, फिर ऐसे बढ़ रहे, जैसे ये स्वेलिंग फिर आ गई, यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग आ गई, ये इस तरह, इसको बडिड बैक्टीरिया कहते हैं, बडिड या बडिंग बैक्टीरिया, ठीक है। बिकॉज उनके अंदर कुछ कुछ जगह पे क्या होती है, स्वेलिंग होती है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने देखी बच्चों, ये किसके हिसाब से थी, दिस क्लासिफिकेशन वाज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, तो ये हमने क्लासीफाई किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। थैंक यू।